तो हम्म। उनका फोकस ये होता है कि जो लोग जिन लोगों के फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है, हम्म। जिस तरह अब वो लोग आए। अब ये जो बड़ी कंपनीज है ना, इनके जब इंटरव्यूज हो रहे होते हैं तो इंटरव्यू पैनल्स में ये लोग टीम स्पेसिफिक लोग नहीं रखते। जिस तरह अगर आप हम्म। गूगल की या माइक्रोसॉफ्ट की या फेसबुक की बात करें तो वो लोग जनरल पैनल पे लोग हायर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर टीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से लेकिन आप देखिए ना, जो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये चीजें हम आप लोगों को ना खुद सिखा लेंगे। योर ब्रदर इज ठीक नॉट है। कमिंग। जी। तो तो वो ये कहते हैं ये चीजें आप आपको हम खुद सिखा देंगे, और इस चीज में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन अब आप छोटी कंपनीज पे हैं, छोटी कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं होता, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो आपको हम्म। सिखाएं चीजें, राइट। वो उनके होता है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास लिमिटेड बजट है, लिमिटेड टाइम है, तो हम इस प्रोडक्ट को बनाएं। तो उनको उनका फिर फोकस इस चीज पे होता है कि हमें वो लोग मिले जो जिनको वो टेक्नोलॉजीज आती हैं, ठीक है। वो फिर उन उन लोगों पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनके इंटरव्यूज जनरल भी होंगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी पे उस पे वो लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि अगर आप बड़ी कंपनी टारगेट करें तो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, राइट, हम्म। तो उसका बड़ी कंपनी इस चीज को नहीं कैटर करती। वो ये देखती हैं कि आपके आपको जिस तरह ये कोर्स है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स आता है, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उनका हम्म। फोकस इस चीज पे होता है। एंड पीरियड ऑफ टाइम उनको ये समझ आ गई है कि अगर आपको पीएचपी नहीं भी आती, राइट, या आप उसमें हम्म। स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अगर आपको जावा नहीं अच्छी आती, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। तो वो लैंग्वेज स्पेसिफिक भी नहीं होते, वो ज्यादा उस चीज पर गौर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं। लेकिन मतलब आप डिपेंड करता है, अब स्टार्टअप्स जोर दे रही होती हैं कि आपको, जिस तरह अगर आप किसी एआई के स्टार्टअप में जाएं तो वो देखेंगे कि आपको एआई कितनी अच्छी आती है, हम्म। राइट। लेकिन अगर आप गूगल की एआई टीम में जाने की कोशिश करेंगे तो वो एआई टीम अपना इंटरव्यू नहीं कर सकती, राइट। गूगल में क्योंकि जनरल पैनल में इंटरव्यू होगा, तो आप जनरल पैनल में सेलेक्ट होंगे, उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे फिर आप एआई टीम से, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या आप उनसे कांटेक्ट करेंगे कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं इनके पूल में आ गया, अब मैंने आपकी टीम में आना है, तो फिर वो आपको ले लेंगे। तो ये चीजें इस तरह होती हैं। तो बिल्कुल फंडामेंटल्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए। ये जो कोर्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ये बहुत ज्यादा यूज होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। हम्म। तो बिल्कुल ये है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो सेशन शुरू करते हैं। प्रॉब्लम को पता होगा कि हम अभी जो हमारे स्टूडेंट्स फिर हैकाथॉन में गए थे लास्ट मंथ, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो उम्मीद है आप लोग भी, आप में से भी लोग जाएंगे, जो नेक्स्ट अनाउंस हम करेंगे उसमें भी जाएंगे। अब हम ये कोशिश करें कि कोई इस फोरम पे हैकाथॉन अनाउंस करें, इस फोरम पे हैकाथॉन, आई कोड गुरु कोई हैकाथॉन स्पॉन्सर करें और हम उसको ऑर्गेनाइज करें। तो उसमें यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये एडवांटेज होगा कि वो टीम्स बना सकेंगे उसमें। और क्योंकि हम खुद कुछ कंपनीज के साथ मिलकर और हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें तो आपको मॉडरेटर्स भी अच्छे मिलेंगे, तो लीड्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये अब हमारी नेक्स्ट हैकाथॉन की इंशाल्लाह कोशिश है, वो हम होपफुली विद इन अ वीक अनाउंस कर देंगे। अरे मैम पे अगर सेशन शुरू बेशक कीजिए, कर लीजिए। जी सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई प्रेजेंट करना चाहे आज, लीड को क्वेश्चन, एनीवन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ।
मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको और मेरी वॉइस यस क्लियर है। मैम। यस मैम। आज का क्वेश्चन नंबर है 1000 1025। इसमें है डिवीजन गेम। हमने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी, सबने मेरा ख्याल है लूडो खेली होगी। तो लूडो में हम क्या करते हैं कि 4 प्लेयर्स होते हैं। तो अगर हम बाई चांस हम कभी ऐसा होता है कि हमारे पास और नहीं होते, हम 2 प्लेयर्स भी हो जाते हैं और 3 प्लेयर्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पर 2 प्लेयर्स की गेम है कि हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं। और हर दफा लूडो में यही होता है कि एक बंदा बारी स्टार्ट करता है, किसी एक से स्टार्ट होती है, या तो प्लेयर 1 से स्टार्ट होती है या प्लेयर 2 से, ठीक है। तो एक मतलब बारी स्टार्ट करते हैं एंड वो मतलब पहले प्लेयर 1 की बारी आती है, नेक्स्ट फिर उसके बाद प्लेयर 2 की टर्न होती है, फिर दोबारा प्लेयर 1 और फिर प्लेयर 2 इस तरह खेलते हैं। और एंड में बाई चांस लाइक ऐसे हो जाए कि हम एंड में स्टक हो गए, लाइक हमें हमें भी 1 चाहिए जीतने के लिए, और जो प्लेयर 2 है उसको भी 1 चाहिए जीतने के लिए। बट मेरी टर्न है, लाइक मैं खेल रही हूँ, मेरे साथ कोई एनी पर्सन कुछ भी खेल रहा है, तो मुझे 1 चाहिए जीतने के लिए और उसको भी 1 चाहिए, बट बारी मेरी है। अगर मैं 1 गेट कर लेती हूँ, मेरी बारी में 1 आ जाता है, तो मैं गेम जीत जाऊंगी। तो मतलब अगर उसकी बारी तो आएगी ही ना, क्योंकि मैं तो जीत गई, वहीं पे गेम स्टॉप हो जाएगी। अगर बाई चांस अगर मेरा 1 नहीं आता, उसकी सही सी बात है, नेक्स्ट टर्न उसकी है, तो नेक्स्ट टर्न वो लेता है। और अगर उसका नंबर जो चाहता है वो आ जाए और वो गेम जीत जाता है, तो फिर इसका मतलब मेरी टर्न नहीं आएगी, क्योंकि गेम वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। हम या वो जीत जाएगा या मैं जीत जाऊंगी, तो गेम स्टॉप हो जाएगी। सेम लाइक यहाँ पे सेम है कि हमारे पास 2 प्लेयर हैं, एक एलिस है एक बॉब है। तो इसमें भी सेम है कि इसमें ना बस बताया गया है कि जो ना जो एलिस है ना हमारा, उसकी ना हम स्टार्ट एलिस से करेंगे। हमारे पास ना 2 प्लेयर हैं, एक एलिस है और एक बॉब है। और जो स्टार्ट होगी ना गेम वो एलिस से होगी, मतलब जो फर्स्ट मूव है ना वो एलिस लेगा, एलिस का होगा, ठीक है। अ, इसी का, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है एलिस एंड बॉब, sorry, Alice and Bob takes turn play a game with Alice start first. हमारे एलिस और बॉब जो है ना वो 2 प्लेयर्स हैं, और उन्होंने ना मतलब गेम स्टार्ट किया, और जो एलिस है ना वो फर्स्ट उसकी बारी है। Initially there is a number n on the chalkboard. On each player turns that player make a move consisting of choosing any x। जो हमें एक्स एन है ना वो हमें दिया गया है, मतलब हमें एक नंबर दिया गया है, लाइक हमें ना लूडो में ही ना हमें कहा गया है कि हमने ना 5 बारियां हमारे पास, ठीक है। और 2 प्लेयर्स हैं, और उसने ना एक प्लेयर 1 ने लेनी है, देन प्लेयर 2 ने लेनी है, प्लेयर 1 एंड 2 इस तरह करके 5 टाइम हमने करना है। मतलब कि इस तरह ये होगा कि जो प्लेयर 1 होगा ना, जो स्टार्ट कर रहा होगा, उसकी उसकी ना हिस्से में 3 बारियां आएंगी, और जो प्लेयर 2 है ना उसके हिस्से में 2 बारियां आएंगी। तो जो वो बारियां जो है ना वो हमें जो हम दे रहे हैं उसे, वो हमारे पास ना टोटल 5 है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या है, तो वो जो बारियां 5 है ना उसको यहाँ पे एन का नाम दिया गया है। और जो हमने नंबर चूज करना है, कि मतलब हम नंबर जो हम चूज करेंगे, तो वो हमने एक्स है, हमने जो चूज करना है वो एक्स है। और हम जो चाहते हैं जो हम एक्स लेना वो 0 से बड़ा हो और एक्स से स्मॉलर हो, ठीक है। यहाँ पे बताया गया। और जो एन है ना जो मतलब हमें दिया गया होगा वो डिवाइड हो जाए एक्स पे, ठीक है, और वो इक्वल हो 0 के। रिप्लेसिंग द नंबर एन, जो हमें नंबर दिया गया है ना एन, उसको रिप्लेस करना है ऑन द चॉक चॉकबोर्ड विद एन माइनस एक्स। हमें ना मतलब बताया गया कि जो हम जब हम एन पहले एन है हमारे पास, उसके बाद ना वो जब सेकंड टर्न होगी ना तो वो एन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इफ अ प्लेयर कैन नॉट मेक अ मूव दे लूज द गेम। अगर वो मूव नहीं ले पाता, लाइक अगर मेरी बारी पे एंड हो जाती है गेम, मैंने 1 गेट कर लिया, मुझे 1 चाहिए और जीतने के लिए, और उसको भी 1 चाहिए, तो बारी मेरी है, अगर मैं 1 गेट कर लेती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा प्लेयर होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर या फिर उसकी मूव नहीं आती, उसकी बारी नहीं आती, तो वो लूज हो गया और मैं जीत गई, मेरी टर्न पे एंड हो गया वहां पे, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एल्स विंस। अगर जो है ना एल्स है ना, अगर वो विन कर जाए ना तो ट्रू टर्न करना है। द गेम द गेम असेंबलिंग बोथ प्लेयर्स प्ले
ऑप्टिमली, ठीक है, लाइक मतलब इस तरह खेलना है कि हमने ना पहले एक बारी मेरी और एक उसकी जो मेरे साथ सेकंड प्लेयर होगा, देन फिर एक मेरी और एक सेकंड प्लेयर की, इस तरह वन बाय वन हमने मूव करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ नंबर दिया गया है, नंबर हमारे पास है 2। ठीक है, नहीं मैं आपको, हमारे पास ना दो प्लेयर हैं, एक एलिस है और एक बोप है, हमें एक इंटीजर एन दिया गया है और हम चाहते हैं कि जो एलिस है ना वो विन करे, और जो फर्स्ट मूव है ना वो एलिस ही ले। ठीक है, अगर एलिस विन करे तो हमें ट्रू आए, और अगर एलिस लॉस करे मतलब लूज हो जाए, हार जाए एलिस, तो हमें फॉल्स हो जाए। इसी तरह अगर लाइक अगर अगर एलिस विन करेगा तो जाहिर सी बात है जो बॉब है वो हारेगा, लूज हो जाएगा, तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। अगर एलिस वो लॉस हो जाता है तो जाहिर सी बात है एलिस अगर हार रहा है तो बॉब जो होगा वो जीतेगा, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करते हैं क्योंकि एलिस हार रहा है। ठीक है, हम एलिस पे डिपेंड करते हैं इस पर। ठीक है, हमें जो एक इंटीजर, हमें इसमें एक इंटीजर हमने सिलेक्ट करना है, और हमें कोई सा भी नंबर लेना है, वो एक्स है। ठीक है, जो कि हम इसमें चाह रहे हैं कि वो एक्स जो है ना वो मतलब ना एन और ना जीरो के बीच में हो, मतलब हमारे पास जो एन नंबर होगा, एन हमारे पास टू है लाइक, और टू से स्मॉलर हो, और जो हमारे पास जीरो है ना उससे ग्रेटर हो, इन दोनों के बीच में वन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वन है ना वो हमारा एलिस जो है ना चूज किया उसने, एलिस ने। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये करना है, और देन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास हम एक्स ले रहे हैं ना, जो हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, वो ना डिवाइड हो एन पे, और वो इक्वल हो जीरो के। ठीक है, अ, जो भी हम नंबर लेंगे ना मतलब वो ना उसका डिवाइड, जो वो डिवाइड होगा ना एक्स पे, तो हम यहाँ पे बस एक्स चूज करेंगे। देन हमारे पास ना, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है अब टू है, यहाँ पे एन हमें जो नंबर दिया गया है वो है टू है। ठीक है, और हम जा रहे हैं, wait a minute। ठीक है, हमारे पास ना एक एन हमें दिया गया है टू। ठीक है, हमने चूज करना है एक्स, हमने फॉर एग्जांपल ना हमने नहीं, एलिस ने चूज करना है कोई भी नंबर। ठीक है, एक्स, तो वो अब फॉर एग्जांपल ना वन चूज कर लेता है, तो अब हमने उसको चेक करना है कि वो क्या डिवीजर ऑफ एन है, मतलब हमारे पास जो नंबर दिया गया है एन ये टू है, और ना अब इसको पहले हम देखेंगे कि ये जो टू है ना इसके और जीरो के ना सेंटर में, टू और ना जीरो के सेंटर में कौन सा लफ्ज आ रहे हैं। टू से जो स्मॉलर है वो वन है, और जीरो से जो बड़ा है ना वो वन, वो भी वन है। ठीक है, तो मतलब जो ना एलिस है ना वो वन चूज करेगा। ठीक है, और अब जो वन चूज किया है ना उसे, तो हमने वो देखना है कि क्या वो टू का डिवाइजर है, टू उस पे डिवाइड हो रहा है, यस टू उस पे डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन ये मतलब यहाँ पे तक ठीक है, हम जहाँ तक हमने भी किया है वहां तक ठीक है। देन हमने उसको उसमें से ना जो हमने नंबर चूज कर लिया, लाइक हमने चूज कर लिया वन। ठीक है, अब उसमें से ना हम माइनस कर देंगे एक्स को, हमने एक्स चूज किया है और उसमें हम माइनस कर देंगे एन को, और वो जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना वो देन फिर से एन के इक्वल हो जाएगा। एन के इक्वल हमारे पास ना इसने एन दिया है हमारे पास टू। ठीक है, और उसमें ना हमने क्या करना है, एक्स चूज करना है, एक्स लाइक हमने चूज कर लिया वन। ठीक है, क्योंकि ये जो टू है ना इसमें हमने देखना है कि जो जीरो है आ, उससे भी स्मॉलर हो, यहाँ पे एन है मतलब यहाँ पे टू है। ठीक है, अब इनके जीरो और ना टू के जो सेंटर में ना वो वन आता है जस्ट, तो मतलब जो एलिस है ना वो वन चूज कर रहा है, तो जो एलिस चूज कर रहा है ना वो एक्स है। ठीक है, अब हमारे पास ना वन आ गया मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब जो वन है ना वो वन हमने देखना है कि क्या वो डिवाइजर है टू का, जो मतलब एन है उसका डिवाइजर है, तो हमने देखा है कि टू का जो डिवाइजर है वन है, क्योंकि टू वन पे मतलब जाता है। ठीक है, तो वन हमारा है, तो मतलब ये इस वक्त ना सॉरी ये ना अब देखें, लाइक अब ये वन चार है, अब नेक्स्ट हमारे पास ना अब हम इसको माइनस कर देंगे, टू में से माइनस वन करेंगे, माइनस वन करेंगे क्योंकि हमने हमारे पास आ गया था ये जो हमने देखा कि ना लाइक यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमने एन है ना उसमें से माइनस वन माइनस कर देंगे एक्स को, तो वो ना ये जो है यहाँ ये एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो टू में से माइनस वन किया हमने, वन किया क्योंकि हमारे पास एन ये था और एक्स हमने यहाँ पे ये चूज किया था, तो हमने माइनस वन किया, तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो एन के इक्वल होगा। तो हमारे पास अगर टू में से माइनस वन करेंगे तो हमारे पास वन आता है। ठीक है, अब हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो गई है, वन। ठीक है, अब वन हो गया, अब हम फिर चेक करेंगे कि क्या जो वन है जीरो और
वन और जीरो के सेंटर में कोई नंबर आता है? तो बता सकता है वन और जीरो के सेंटर में कोई नंबर आता हो? वन और जीरो के बीच में कोई नंबर नहीं आता, ठीक है। मतलब कि हमने यहाँ पे जो एक्स है ना वो एलिस ने चूज किया, एक्स जो था ना एलिस ने चूज किया वन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बारी है ना वो बॉब की है, ठीक है। और अब बॉब ने चूज करना है। तो जो एक्स एलिस ने चूज किया था वन, अब उसने हमने ये -1 जो हमने एन में से माइनस कर दिया, ठीक है। अब ना नेक्स्ट टर्न थी बॉब की, अब बॉब की बारी पे हमारे पास ना एन है वन, ठीक है। अब इसमें से बॉब ने चूज करना है। तो बॉब क्या चूज करेगा? वन और जीरो के जो सेंटर में कोई नंबर ऐसा लेना है जो बॉब चूज करे। तो वन और जीरो के सेंटर में कोई नंबर नहीं है। तो मतलब बॉब की टर्न आई नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एलिस पे ही एंड हो गया जाके हमारी गेम। मतलब सिर्फ एलिस की टर्न हुई, बॉब की टर्न आई नहीं, क्योंकि बॉब की टर्न पे कोई नंबर था ही नहीं। सबको समझ आ रही है? यस, समझ तो आ गई है। बट ये जो स्टेटमेंट है कि रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एलिस विंस द गेम, तो फिर मतलब ये कि एक ही मूव वो चलेगा तो विन कर जाएगा, इस मतलब ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे ये है कि हम ना एलिस पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब ना एलिस स्टार्ट करेगा हाँ गेम को, और ना उसका मूव भी एलिस का ही है फर्स्ट में। अगर एलिस विन करेगा तो हमें ट्रू आना चाहिए। अगर एलिस, जाहिर सी बात है, अगर एलिस विन करेगा, लाइक मैं और आप गेम खेल रही हैं, मैं अगर विन करती हूँ तो जाहिर सी बात है आप लूज करेंगी, ठीक है। और अगर मैं लूज हो रही हूँ तो आप विन कर रही हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि दो ही गेम प्लेयर हैं, एक विन कर रहा है और एक लूज कर रहा है। तो उसने कहा है कि अगर एलिस विन करे तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड, हम ना जिसको मतलब हमें, लाइक हम कहते हैं ना कि जो हमें पैसे देता है, लाइक हम शॉपकीपर को पैसे जिस जो बंदा देता है उसको ही आगे चीज मिलती है, ठीक है। तो लास्ट टर्न जिसकी भी होगी ना उसी को आगे आंसर मिलेगा, ठीक है। मगर हमने आंसर ना, अगर लाइक अगर बॉब का हमें पैसे, लाइक बॉब अगर जीत रहा है तो जाहिर सी बात है एलिस लूज कर रहा है, ठीक है, एलिस हार रहा है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे? एलिस लूज कर रहा है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। हम एलिस पर डिपेंड करते हैं कि एलिस क्या कर रहा है, एलिस लूज हो रहा है, एलिस विन कर रहा है, ठीक है। बॉब हम बेशक हम, और बॉब पे आके गेम एंड होती है कि बॉब विन कर गया या बॉब लूज हो गया, तो हम उस टाइम देखेंगे अगर बॉब विन कर रहा है तो एलिस क्या कर रहा है। अगर एलिस विन कर रहा है, बॉब अगर विन कर रहा है तो एलिस जाहिर सी बात है हार गया गेम। अगर एलिस हार जीत गया तो बॉब हार गया। हम एलिस पे देखेंगे कि एलिस उस टाइम क्या, एलिस की पोजीशन क्या है। एलिस विन कर रहा है तो हमारा ट्रू आएगा, अगर एलिस हार रहा है तो हमारा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? इसका कोई क्वेश्चन? एनीवन? नो मैम, क्लियर। अच्छा, अगर आप लोग ना ऐसा करें कि ना ये क्वेश्चन है, आप ना इसको एक दफा खुद रीड करें फुल, ठीक है। 2 मिनट में ना आप रीड करें कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। अगर जब तक आप खुद रीड नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं मैम सेम क्वेश्चन ये रिपीट कर दीजिए सेकंड इनपुट के लिए। आएगा। सर मैं वो कर देती हूँ, आप पहले क्वेश्चन एक दफा रीड कर लें। जब तक आप रीड करें मैं बस 2 मिनट में रीड कर लिया सबने? प्लीज रिप्लाई करें कि आपने रीड कर लिया कि नहीं। यस मैम। तो कुछ एक्सप्लेन करेगा इसमें क्या कहा है? जितनी भी समझ आई है, अगर गलत भी आई है
तो ये बहुत इजी है। ओके, मतलब इसमें ये है कि अलाइस और बॉब जो है वो मतलब गेम खेल रहे हैं, उसमें जो मतलब अपने रिटर्न्स वो ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये मतलब कंडीशन ये बता दिया गया है कि अलाइस जो है वो पहले स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि एक नंबर है जो चार बोर्ड है मतलब, ठीक है, उसपे। और हर प्लेयर ने जो है अपने अपनी टर्न पे क्या करना है कि मतलब मूव करना है उसको, ठीक है। मतलब अपनी टर्न पे जो है ना एक मूव लेना है। अब वो जो मूव होगा वो लाइक एक्स जो है वो लाइक वो एक्स चूज करेंगे, ठीक है। और एक्स जो होगा वो जीरो और एन के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। और एन जो है लाइक उसका जो मॉडुलस है मतलब वो जीरो होना चाहिए। मीन जब एक्स पे हम डिवाइड करेंगे उसको, तो लाइक उसका जो मॉडुलस है सिंपल के वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। और हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब नेक्स्ट उसके बाद एन माइनस एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब लेट सपोज कि पहले एन अगर टू था, तो अब अगर एक मूव लिया गया है तो एन में से एक्स अगर वन है तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो अब एन में क्या है, वन आ जाएगा। लेट सपोज कि एन हमारे पास थ्री है अगर, तो एक मूव लेने के बाद हम उसको रिप्लेस कर देंगे। जो मूव मतलब हमने लिया, एक मूव लिया तो एन थ्री माइनस वन, इट्स मीन कि अब एन में टू हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि इफ अ प्लेयर कैन नॉट मेक, ओके, अगर मतलब कोई भी प्लेयर मूव नहीं लेगा तो उसमें कि वो लूज कर चुका है game। तो अगर अलाइज विन करेगा तो टू रिटर्न करना है, और अगर नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही था ना? यस, सबने लूडो खेली है आंटी, तो सबको पता होगा कि हम एक एक बारी करके खेलते हैं और दो प्लेयर्स या फोर भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ टू प्लेयर्स से बात कर रहे हैं। टू टू प्लेयर्स हो रहे हैं, तो इससे बहुत ईजी है बहुत। सर ने जो क्वेश्चन पाया था कि हमारे पास एन है, थ्री इक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू, ठीक है, उसने हमें एक नंबर दे दिया कि ना हमारे पास ना थ्री टर्न्स है, हमारे पास थ्री टर्न्स है। और जो ना दो प्लेयर है, एक एलिस है और ना एक बॉब है, ठीक है। और एक बॉल है, ठीक है। और ना ये थ्री टर्न्स ना हमने स्टार्ट करनी है एलिस से, वन टर्न एलिस से स्टार्ट करनी है, मतलब ना थ्री टर्न्स है ना हमारे पास, थ्री बारियां हैं, ठीक है, थ्री बारियां हैं। और हमने उसमें ना एक बारी, जो फर्स्ट बारी है ना पहले नंबर पे जो लिखा वो एलिस लेगा, ठीक है। देन वो फिर बॉब लेगा, और फिर उसके बाद एलिस, मतलब थ्री टर्न्स है तो एलिस लेगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता, वो एक मूव पीछे ही स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इसमें ना यहाँ पे बॉब विन करता है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे पास एन माइनस एन इज इक्वल टू थ्री है, ठीक है। तो एलिस ने ना यहाँ पे वन चूज किया, ठीक है। एलिस ने ना वन चूज किया, ठीक है। अब ना नेक्स्ट पारी किसकी है, अब ना एलिस ने वन चूज किया, तो हम ना यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, एन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एन माइनस एक्स। बट हम ये भी साथ लेके चलेंगे कि जो हमने उसने एलिस ने चूज किया है, मतलब ना यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास ना थ्री और जीरो, इसके बीच में हमारे पास नंबर क्या आते हैं, वन आता है, टू आता है और थ्री आता है, ठीक है। तो जो हमने थ्री का डिवाइजर ढूंढना है, तो थ्री का डिवाइजर क्या है, तो थ्री खुद है और एक वन है। मतलब जो थ्री है वो वन पे डिवाइड होता है और थ्री पे भी होता है। थ्री वन जा थ्री और वन थ्री जा थ्री, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे वन चूज कर रहा है, ठीक है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, वन एंड टू और थ्री। तो जब उसे फर्स्ट पे मिल रहा है, देखेगा फर्स्ट पे कि फर्स्ट डिवाइजर है कि नहीं, तो ठीक है, अगर वो मिल जाता है तो फिर ठीक है। अगर नहीं वो मिलता तो सेकंड पे देखेगा, सेकंड पे तो टू है, लाइक यहाँ पे फोर नंबर देखेगा, टू था फॉर एग्जाम्पल, टू देखेगा तो टू क्या डिवाइजर है थ्री का, नहीं है। फिर वो दोबारा टू पे इधर नेक्स्ट मूव करेगा, टू डिवाइजर है थ्री का, नहीं है। नेक्स्ट फिर मूव करेगा, थ्री, थ्री डिवाइजर है थ्री का, यस थ्री डिवाइजर। इसी तरह देखेगा, बट उसे यहाँ पे जब फर्स्ट में वन मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो चेक कर रहा है कि वन मिल गया, हाँ मुझे डिवाइजर है थ्री का, तो वन देखेगा। अब यहाँ पे हमने इसमें ना एलिस का वन चूज कर दिया, ठीक है। अब वो इनके बीच में ना थ्री और जीरो के बीच में हमें एक नंबर ढूंढना था, जो हमने देख लिया इस फैक्ट के साथ, ठीक है। वन हमने एलिस ने चूज कर दिया। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, बॉब, ठीक है। और अब बॉब फॉर एग्जाम्पल, बॉब ने, अब यहाँ पे ना हम ये वाला करेंगे, एन जो है ना पहले हमने एन ले लिया था, अब हम एन माइनस एक्स करेंगे। तो हमारे पास जो है थ्री है एन, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब जो एलिस है ना वही हमारा एक्स है, ठीक है, माइनस वन। तो हमारे पास क्या आता है, टू,
ठीक है। अब हमारे पास n क्या है, 2। ठीक है, तो ना अब हम यहाँ पे देखेंगे n हमारे पास क्या आ गया, 2। हाँ, इक्वल n हमारे पास 2 है। अब बारी किसकी है, बॉब की टर्न। तो अब हमारे पास नंबर क्या है, 2। अब 2 जो है ना, हमने उसका ना डिवाइजर पहले हम देखेंगे कि यह 2 और 0 के सेंटर में कोई नंबर आता है। 2 के डिवाइजर पहले क्या देखेंगे, 2 के सेंटर में 1 एंड मतलब ना, सॉरी 2 के डिवाइजर सेंटर में ना 1 आता है। ठीक है, ऑन 2 से बड़ा और सॉरी 0 से बड़ा और 1 2 से छोटा। ठीक है, तो मतलब इससे छोटा हो, ठीक है, और जो 0 है ना इससे बड़ा, वो 1 नहीं है सिर्फ, तो मतलब 1। अब बॉब क्या लेगा, 1 1 चूज करेगा, बॉब के पास आ गया 1। ठीक है, अगेन अब इसमें ना, अब फिर अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 2। तो वो यहाँ पे 2 -1, ये हमारे पास बॉब की वैल्यू है, या जो भी हमारा प्लेयर होगा ना वो हमारी वैल्यू होगी x की, और जो हम ऊपर देंगे वो हमारी n की वैल्यू है। तो 2 -1 हमारे पास क्या आता है, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न हमारे पास यहाँ पे n हमारे पास अब क्या हो गया, नेक्स्ट टर्न हमारे पास है 1। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 1, एन सॉरी एन हमारे पास है 1 सॉरी। और नेक्स्ट अब टर्न किसकी आ गई है, एलिस की। ठीक है, अब एलिस क्या चूज करेगा वो हमने देखना है। हमने दे पहले निकालना है कि 1 और 0 के सेंटर में कोई नंबर है, कोई नंबर है, मेरा तो नहीं ख्याल कोई नंबर है, अगर किसी का है कि कोई नंबर है तो बता दें। 1 और 0 के सेंटर में कोई नंबर, के 0 के बाद 1 आता है, इसका मतलब इसके सेंटर में कोई नंबर नहीं है, तो मतलब एलिस की बारी आई नहीं। लास्ट मूव किस पे एंड हुआ, बॉब पे। इट्स मीन बॉब विन कर गया, बॉब विन कर गया तो मतलब एलिस हार गया। ठीक है, एलिस हार गया है तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। तो समझ आ गई है। गेम जब n3 होता है तो 3 मूव नहीं होंगे, मतलब एक एलिस ने लिया और फिर थ्री, बॉब ने फिर एलिस। वही तो मैं यहाँ पे हमें बताया गया ना कि हमें मतलब ना एन के सेंटर में, एन और 0 के सेंटर में हमें नंबर लेना है। ठीक है, मूव तो 3 होंगी, बट वो हम उसको फॉर्मूले के हिसाब से करें, हमने तो हमें एक मेथड दे दिया कि इसके हिसाब से इसको करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट मूव पे पहले n होगा, फिर उसके बाद n माइनस करें, मैक्स करेंगे, जो हम इसका आउटपुट होगा वो वापस n हो जाएगा। ठीक है, वो वापस हमारा n बन जाएगा, और फिर वो दोबारा जब उसका n हमारे पास आउटपुट आएगा, वो एक मूव होगा, मूव के बाद फिर वो n माइनस एक्स हो जाएगा। देन वो जो n माइनस एक्स का आउटपुट आएगा वो वापस n बन जाएगा। हमने इसको भी तो लेके चलना है, जो हमें इतना सारा सोल्यूशन दिया हुआ है। ओके। आपने कभी स्लाइसिंग देखी है, स्लाइसिंग हम उसको हमेशा n-1 लेके चलते हैं, मतलब एक नंबर पहले तक। ठीक है, तो ये सेम जी। वैसे ही है कि हम एक नंबर पहले तक उसे लेके जाएंगे। अगर हमें वो 3 दे रहा है ना, तो हमारे पास ना टर्न 2 होंगे। अगर वो हमें 5 दे रहा है तो हमारे पास टर्न 4 होंगे। इस तरह वो चलेगा, वो एक पहले तो ही ड्रॉप करता है, लाइक सम। जी ठीक है। हमारे पास ना मतलब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, और जो हमें मतलब फॉर्मूला टाइप की चल रहा है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम जी। ठीक है, अब ना हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ना n जो है ना वो हमारे पास इक्वल है 5 पे। ठीक है, हमारे पास तो हमें मूव दिए गए हैं 5, मैंने तो हमें 5, तो ना मतलब हमारे पास मूव 5 है। फर्स्ट टर्न किसकी होगी, एलिस की। ठीक है,
तो ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम एलिस किया, एलिस ने चूज किया 1, ठीक है। मतलब हमारे पास जो है ना 5 है ना, उसकी ना जो जो 1 है ना, हमने एलिस ने चूज की 1। देन ना, क्योंकि हमने अगर देखें 5 और ना, हमारे पास ना, अब हमने देखा है हमारे पास ना एन है 5, ठीक है। और हमने अब देखना है कि 0 और 5 के सेंटर में नंबर, ठीक है। 0 और 5 के सेंटर में 1 भी आता है, 2 भी आता है, एंड 3 भी आता है, 4 भी आता है, ठीक है। तो अब वो इसमें से चूज कौन सा करेगा, 1 चूज करे, मतलब पहले हम देखेंगे डिवाइजर कौन सा है। 1 भी इसका डिवाइजर है, और ना इधर से इसके अलावा और कोई डिवाइस, मतलब 5 पे ना सिर्फ 1 जाता है, और उसके अलावा कोई नंबर नहीं जाता, ठीक है। तो वो ना चूज करेगा 1, मतलब ना ऐसा डिवाइजर लेना है जो ना इसका डिवाइजर हो, इसका नंबर का ना डिवाइजर हो, ऐसा नंबर लेना है, और ना वो इसके सेंटर में भी आता हो, ठीक है। उसने चूज किया 1, ठीक है। तो एलिस ने चूज किया यहाँ पे 1, ठीक है। नेक्स्ट है हम, अब नेक्स्ट ना हमारे पास ना, अब हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि ना एन जो है ना, इसमें से ना हम ये ना इसमें ना बोला एक्स, ठीक है। तो अब हम ना यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एन है ना, उसमें से हमने माइनस करना है एक्स का। तो हमारे पास यहाँ पे एन क्या है, हमारे पास ना 5 है। 5 में से हम माइनस करेंगे 1 को, क्योंकि एक्स हमारे पास यहाँ पे एक्स हमारे पास ना यहाँ 1 मतलब कि हम ना 5 माइनस, ठीक है। इसी को आगे मैंने इस फॉर्म को इस एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि पहले ये एन था, अब हमने उसको रिप्लेस करना है एन माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट अब क्या आता है 4, ठीक है। अब हमारे पास 4 आ रहा है, तो हम इसको किसमें स्टोर करेंगे, एन में, ठीक है। एन इक्वल है 4, ठीक है। अब ना हम 4 का देखेंगे कि 4 का डिवाइजर क्या है, ठीक है। 0 और 4 के सेंटर में नंबर लेंगे, 1 आता है, 2 आता है, एंड 3 आता है, ठीक है। इसमें जो 1 भी उसका डिवाइजर है, और 2 भी उसका डिवाइजर है 4 का, ठीक है। मतलब वो 2 पे भी डिवाइड होता है, और 1 पे भी होता है। तो हम अगर देखें कि लाइक हम पहले हम 1 पे करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ना, अब हमारे पास बारी किसकी है, बॉब। यहाँ हमारे पास ना बॉब, हमारे पास बॉब ले रहा है। बॉब, जो बॉब है ना, वो भी एक्स के इक्वल है, ठीक है। बॉब जो है ना एक्स के इक्वल है, और वो यहाँ पे ना ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वो ले 1 ले ले या 2, हम देख लेंगे, हमने पहले 2 कर लेते हैं। 2 ले ले, अगर फॉर एग्जाम्पल बॉब अगर यहाँ पे 2 ले ले, तो अगर बॉब 2 ले रहा है, तो हम फिर उसको देखेंगे कि ना जो एन है ना, हम ये वाला सेम जो मेथड है ना, हम यहाँ फिर अप्लाई करें। अब हम यहाँ, हमारे पास एन क्या था, यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास थी 4, ठीक है। हम यहाँ पे 4 कर लेंगे, और बॉब ने क्या चूज किया था, 2, तो हम -2 करते हैं, ठीक है। अब 4 में से 2 माइनस करें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, हमारे पास आउटपुट आता है एन और 2 आता है, ठीक है। अब अगेन, अब फिर से वही सोल्यूशन, अब सेम फॉर्मूला, सेम मेथड की, अब बारी किसकी है, एलिस की, ठीक है। तो एलिस जो ना, पहले हम एलिस से 2 देखेंगे कि 2 और 0 के सेंटर में क्या आता है, तो वो 0 के सेंटर में 1 आता है, ठीक है। तो मतलब, और वो डिवाइजर भी है 2 का, ठीक है। तो एलिस जो है ना, वो ना चूज करेगा 1, ठीक है। एलिस ने चूज किया 1। अब ना एल जो हमारे पास ना, इसमें हम फिर देखेंगे कि ये जो हमारे पास है 2 - 1, मतलब ना ये वाला सेम मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो एन, यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 2,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 था और x की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 तो हमारे पास n के इक्वल होता है 1, मतलब सॉरी n इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास n 1 के इक्वल है और नेक्स्ट बारी किसकी है? बॉब। ठीक है, बॉब की टर्न। अब हम इसको देखेंगे कि 1 का डिवाइजर है कि 1 का कोई डिवाइजर लाइक 1 और 0 के सेंटर में कोई नंबर हो, किसी को मतलब बताओ। 0 और 1 के सेंटर में कोई नंबर नहीं आता, इसका मतलब बॉब की बारी पे एंड, मतलब बॉब की बारी आई नहीं, बॉब ने टर्न ली नहीं, मतलब ले रहा था वो बट उसकी टर्न पे ऑलरेडी एंड हो चुका था क्योंकि उसकी टर्न आई। ठीक है, यहाँ पे तो एंड किस पे हुआ? एलिस पे। ठीक है, एलिस पे एंड हुआ तो मतलब एलिस जीत गया। एलिस जीत गया, बॉब हार गया। एलिस जीता मतलब क्यू हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पे वो हमें लाइक यहाँ पे अगर वो ले लेता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉब चूज करता, यहाँ पे बताया था कि हमारे पास ना 2 टर्न्स थी, 1 और 2। हमने 2 देखा कि अगर वो बॉब 2 चूज करता तो हमारे पास आउटपुट ये आता। ठीक है, तो बॉब के पास नो चॉइस, कोई चॉइस ही नहीं होती है प्ले बोला, तो यहाँ पर टर्न भी बॉब की थी। ठीक है, तो अब हम अगर बॉब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉब अगर चूज करता 1, ठीक है, तो हमारे पास ना हैन क्या था? हमारे पास 4। ठीक है, तो ये वाला सेम, बट यहाँ पे 2 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू क्या थी? 1। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? मैं यहाँ पे कर नहीं पा रही तो मैं ना इधर ही इसी को कर देती हूँ रेस। ये मतलब इसमें ना, इसमें एलिस जीत रहा था। ठीक है, ये वाला इसमें याद है। ठीक है, इसमें एलिस जीत रहा था, तो अब हमारे पास ना n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n n 4 माइनस 1 क्या हुआ? 3। n क्या आ गई? 3। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न किसकी है? एलिस की। ठीक है, तो एलिस की टर्न है। ठीक है, तो अब देखिए कि 3 के और 0 के सेंटर में कितने नंबर आते हैं? 3 के और 0 के सेंटर में 1 एंड 2 आते हैं। ठीक है, और अब वो अब 1 और 2 में से हमने ऐसा नंबर लेना है जो 3 का डिवाइजर। 2 डिवाइजर नहीं है 3 का, 1 है, तो एलिस चूज क्या करेगा? 1। ठीक है, एलिस ने चूज कर दिया 1। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि n, हम n में से ना, इस n में से ना इसको माइनस कर देंगे, x को माइनस कर देंगे। n माइनस x हमारे पास अब क्या आया? 2। हमारे पास n क्या, n की वैल्यू होगी 2। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है? बॉब। ठीक है, बॉब जो है ना वो यहाँ पे क्या चूज करेगा? 2 का हमने देखना है, डिवाइजर ढूंढना है, और वो 0 के और ना 2 के सेंटर में, तो वो 1 है। 2 और 0 के सेंटर में 1 आता है, 1 0 1 2, तो 1 आता है, तो बॉब क्या चूज करेगा? 1। ठीक है, अब ना 1 चूज किया तो 2 माइनस 1, हम इस n में से यही सेम ये वाला मेथड यूज करेंगे, तो हम ना 2 में से ना 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है? 1। n n में क्या चीज, n का वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, अब 1, अब जो 1 है ना, हमें 1 और 0 के सेंटर में एक डिवाइजर ढूंढना है, जो नेक्स्ट बारी किसकी है? एलिस की। एलिस की। ठीक है, एलिस की बारी है, तो अब हमें ना 1 और 0 के सेंटर में एक नंबर ढूंढना है। नंबर नहीं है, इसका मतलब एलिस की बारी नहीं आएगी, एलिस मूव ही नहीं कर पाएगा, एलिस की टर्न खत्म होगी, बॉब जीत गया। ठीक है, अब बॉब जीत गया, इसमें इसमें गेम में अगर एलिस 1 चूज करता, ठीक है, तो कौन जीत रहा था? बॉब। इफ अगर एलिस बॉब 2 चूज करता तो कौन जीत रहा था? एलिस, सॉरी बॉब अगर 2 चूज करे तो एलिस जीतता था, और अगर बॉब ही 1 चूज करे तो कौन जीतता था? बॉब। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी टर्न हो और आपके पास ना 2 नंबर दिए गए हो कि अगर आप 2 करेंगे तो आप हार जाएंगे, और अगर आप 1 चूज करेंगे तो आप जीत जाएंगे, तो आप कौन सा चूज करेंगे? ऑब्वियसली 1 चूज करूंगा, हर प्लेयर चाहता होगा कि मैं जीत, तो बॉब जो है ना वो 1 चूज करेगा यहाँ पे आके, ताकि वो बॉब जीत सके। तो टर्न किसकी थी? बॉब की। अब बॉब ये तो नहीं चाहेगा कि मेरा दुश्मन जो मेरा आगे कंपेटिटर बैठा हुआ है वो जीत, और इसमें ही कोई भी नहीं चाहेगा, वो खुद को जिताना चाहेगा, तो वो 1 ही यहाँ पे लेके चलेगा अपने पास। ठीक है, मतलब अब फॉर एग्जाम्पल अब देख लें कि उसके पास ना एक ऐसा मौका मिल रहा है कि उसके पास ना नंबर आया हुआ है 2 या 1, मतलब वो 2 ले सकता है या 1 ले सकता है। 2 अगर लेगा तो वो हार जाएगा, और अगर 1 लेगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली, मैं भी होती है कोई भी होता, मैं ऑब्वियसली 1 लेती है अपने आप को जिताने के लिए, तो वो यहाँ पे 1 ही चूज करेगा, वो यहाँ पे 2 नहीं लेगा। ठीक है, तो वो 1 लेके खुद जीत जाएगा।
मैटर समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन? हमने यहाँ पे इसे कंडीशन दिया है, इफ जो n है ना उसको ना डिवाइड कर दो 2 पे। n को डिवाइड कर दो और इक्वल कर दो 0 के, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें और एक वो 2 0 के इक्वल आते हैं तो वो हमें रिटर्न 2 कर दे, अदरवाइज हमें रिटर्न फॉल्स कर दे। और एक और मेथड ये है कि रिटर्न कर दो कि जो n है उसको डिवाइड कर दो 2 पे और उसको इक्वल कर दो 0 के, ठीक है? तो हमें जो उसका जो आउटपुट होगा ना वो हमें रिटर्न, मतलब ये भी दोनों मेथड्स यहाँ पे बच सकते हैं। जवाब कौन सी है? और सारे आ रहा है, बट ये ना वर्क कर रहा है, ठीक है? तो बाकी लगता है कि ये वर्क कर रहे हैं, दोनों मैथड वर्क कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी था, बट इसको जो लॉजिक मैं समझ नहीं थी वो थोड़ा सा मुश्किल थी। बट आप जिसको चीज़ को मुश्किल समझेंगे वो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को नहीं समझ आई तो भी बता दें। अब अगर नहीं समझ आई तो प्लीज बताएं, इसका तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बस बता देती हूँ कि हमारे पास ना दो प्लेयर हैं, एलिस एंड बॉब, ठीक है? और वो गेम खेल रहे हैं लाइक लूडो, जैसे हम लूडो खेलते हैं। उसमें एलिस जो है ना उसने स्टार्ट करना है, और मतलब जो गेम स्टार्ट होगी ना एलिस स्टार्ट होगी, फर्स्ट मूव ना एलिस की होगी, ठीक है? और ना अगर एलिस विन करेगा तो हमें ना क्यू रिटर्न करना है, और अगर एलिस लूज करता है, जो हार जाता है, तो हमें ना फॉल्स करना है। लाइक अगर हम देखें लाइक बॉब पे एंड हो जाता है, बॉब अगर जीत जाते हैं गेम में हमें ऐसा नंबर दिख जाता है कि बॉब पे एंड हो जाए लाइक जाके कि बॉब जीत जाए। तो उस टाइम एलिस बॉब अगर जीत रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड प्लेयर हार रहा है, और सेकंड प्लेयर कौन है? एलिस। एलिस अगर हार रहा है तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है? और अगर वो बॉब हार रहा है तो ऑब्वियसली एलिस जीत रहा है, एलिस जीत रहा है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। और सेम ऐसे है कि हमने ना यहाँ पे जो एक्स है ना वो हमने खुद चूज करना है, और जो एन है ना वो ऑलरेडी हमें दिया जाएगा नंबर। तो जो एन है ना वो हमने देखना है कि एन और जो जीरो है ना उसकी ना सेंटर में एक नंबर आए, ऐसा नंबर हमने खुद चूज करना है एक्स, जो हमने नहीं मतलब एलिस ने चूज करना है, लाइक समझ गए?
तो एलिस ऐसा नंबर चूज करेगा जो ना डिवाइजर होगा एन का, ठीक है, जो एन पर डिवाइड हो रहा होगा, और वो जो डिवाइड होती हो और ना एन और जीरो के सेंटर में, मतलब कि वो एन और जीरो के मतलब जीरो से बड़ा हो और एन से छोटा हो, और वो डिवाइड हो रहा हो, वो नंबर एन से डिवाइड भी हो रहा हो, ठीक है। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है, और फर्स्ट में वो हमें ना एन की वैल्यू देगा, एन की वैल्यू 3 है। तो जो सेकंड है ना वो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, सेकंड टाइम पे सेकंड मूव पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे एन माइनस एक्स। जो हमने नंबर चूज किया होगा उससे हम माइनस कर देंगे, उसमें हम वो नंबर माइनस कर देंगे जो हमारे पास एन हमें जो नंबर हमें दिया गया होगा इनपुट में। लाइक हमारे पास अब एन है, हमारे पास ना हमें फर्स्ट में एन हमारे पास था 3। नेक्स्ट बारी किसी प्लेयर ने अपनी बारी ली और ना वो उसने चूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल 1। तो हम जो अब नेक्स्ट है ना मूव, तो नेक्स्ट मूव में हम ना एन माइनस एक्स कर देंगे, मतलब एक्स एन हमारे पास था, हमारे पास एन जो था ना यहाँ पे 3 था, और अब किसी प्लेयर ने ना फॉर एग्जाम्पल 1 चूज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 चूज कर दिया, ठीक है, एलिस ने फॉर एग्जाम्पल चूज कर दिया 8 2 चूज कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने एन हमें दे दिया क्या था, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे एन को एन माइनस एक्स से, ठीक है। एन माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 3, और जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है 2। तो हम यहाँ पे 3 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और जो 1 है ना वो एन के इक्वल है, तो हमारे पास आउटपुट है, मतलब कि एन जो है वो रिप्लेस होगा एन माइनस एक्स से, और एन माइनस एक्स का अगर जो आउटपुट निकलेगा वो वापस एन बन जाएगा, ठीक है। वो एन बनेगा, फिर वो एन माइनस एक्स में रिप्लेस हो जाएगा और वो वापस फिर एन की वैल्यू बन जाएगी। और तो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। किसी को क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।